रिविजिट करेंगे टू द ईयर 2000 और यहाँ के जो युवा तब उस वक्त बच्चे थे। सर हम बच्चों ने कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। संदीप सर सर एस्पिरेशन से विजन क्या है एंड यूनिसेफ है बच्चों के लिए समर प्रोग्राम पोषण अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सावित्रीबाई फुले योजना के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जब मैं 11th क्लास में थी तब मैंने फॉर्म भरा था। 11th क्लास पास करने के बाद मुझे 5,000 रुपये राशि मिली, जिसका उपयोग मैंने 12th क्लास की कोचिंग फी देने में किया। 12th क्लास पास करने के बाद मुझे 20,000 रुपये राशि मिली थी, जिसका उपयोग मैंने कॉलेज की फी देने में किया। मैं और मेरे जैसे बहुत सारी फ्रेंड हैं, हम बच्चियों के लिए शिक्षा का सफ़र बहुत आसान हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कहीं ना कहीं विचारधारा होती है कि बच्चियों की पढ़ाई में भी अभी खर्च करना है, कॉलेज फी, ट्यूशन, आने जाने का भाड़ा, कॉपी किताब, और शादी के वक्त दहेज और जो भी खर्चा होता है वो भी करना है। तो राज्य सरकार की इस पहल से हमारे पेरेंट्स का भी भार बहुत ज़्यादा कम हो गया। मैं इसके लिए सीएम सर और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ थी, जिससे मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही सहायता मिली। यह छात्रवृत्ति मुझे 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक प्राप्त हुई, जो मुझे प्रति माह 200 रुपये दिए जाते थे। और 12वीं के बाद मुझे ई कल्याण छात्रवृत्ति की भी प्राप्ति होती रही, जिससे मैंने अभी तक अपनी MA तक की डिग्री प्राप्त की है, जो मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है। और ई कल्याण छात्रवृत्ति की सहायता से मैंने शैक्षणिक भ्रमण भी किया, जो मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा सर। और यह छात्रवृत्ति न केवल मेरी आर्थिक सहायता को के लिए थी, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक कदम था, जो मुझे मिला और आगे भी सारे बच्चों को मिलते आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि यह सहायता हर युवा को मिलती रहे, ताकि वो अपनी आशा से अधिक पढ़े और आगे बढ़े सर। इस पहल के लिए मैं आपका तहे दिल से और झारखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा ये जो पढ़ाई का सफ़र रहा BSc IT तक, ये तभी संभव हो पाया जब मुझे ई कल्याण स्कॉलरशिप मिला। मैं तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज आने जाने के लिए प्रॉपर भाड़ा नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से ई कल्याण स्कॉलरशिप मुझे मिला, तब से मेरा पढ़ाई भी इजी हो गया है, और जो अभी BSc IT मैं कर रही हूँ उसका फी भी मैं उसी से दे पाती हूँ। धीरे धीरे करके ये जो स्कॉलरशिप है, इसी से मैंने पैसा बचत किया और एक लैपटॉप लिया, जिससे मैं अभी इंटर्नशिप जो मेरा पढ़ाई है वो कंप्लीट कर रही हूँ। आपने क्या पढ़ाई की बेटा? अभी मैं BSc IT कर रही हूँ सर। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा झारखंड देश का पहला राज्य बना जिसने स्कूलों में इको क्लब की पहल की है। मेरे स्कूल KGBB चानू में भी इको क्लब का गठन किया गया है। सर, पहले क्या होता था कि हम हमारे स्कूल्स में पर्यावरण को एक चैप्टर की तरह पढ़ते थे, लेकिन इको क्लब की वजह से हम ये समझ पाए कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। सर, इस पहल से मुझ में और मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स में बहुत बदलाव आया है। इससे हमें जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों की समझ विकसित हुई है। जब हमारे स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया, फिर हमने किचन गार्डन बनाया, जिसमें सर हम हरी सब्जियां लगाते हैं, और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, चूँकि हमारा विद्यालय आवासीय है तो हमें ताज़ी सब्जियां मिल जाती है, जिससे हमारा पोषण स्तर भी काफ़ी अच्छा हो गया है सर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पहल के कारण हम छात्राओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जो बातें हैं वो समाज तक और परिवारों तक भी पहुंच रही हैं। और अगर इस पहल की सफलता की बात मैं राज्य के बाकी स्कूलों में भी करूं, तो वहाँ भी इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जैसे अब अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लोग जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, लोग ऊर्जा और जल बचा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संरक्षण, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई है। सर, इस पहल के कारण ही
अब हम बच्चे इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम आज हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को बेहतर और सुंदर बनाएगा। अंत में इस पहल को झारखंड के सभी स्कूलों में लागू करने के लिए मैं सीएम सर और झारखंड सरकार का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थे कि इतनी बड़ी हो के छोटे छोटे कपड़े पहन के खेलने जाती है। उसके बाद मुझे घर के लोग भी सपोर्ट करना बंद कर दिए। फिर इन बातों को मैं नज़रअंदाज करते हुए अपने खेल को जारी रखी और कुछ दिनों के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ जो मुझे झारखंड सरकार की ओर से 75,000 रुपये की राशि प्रदान हुई थी। उस वजह से मेरे माता पिता को बहुत सम्मान मिला और फिर समाज के लोग मुझे अब दृष्टि की नज़र से देखने लगे। वे भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खेल में आगे बढ़ाने लगे। खेल को आजकल बहुत महत्वपूर्ण से जाना जाता है। धन्यवाद सर। का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। मिड डे मील योजना जो हमारे स्कूलों में सरकार द्वारा चलाया जाता है, उससे हम बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। जो बच्चे के घर में खाने की दिक्कत होती थी वे अब स्कूल में आकर के खा रहे हैं, जिनसे उनका पोषण मिल रहा है। अक्सर बच्चे को खान पान तो मिलता है लेकिन सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे का विकास नहीं हो पाता जैसे नहीं लगता था। तो जब से मैं स्कूल में मिड डे मील खा रही हूँ तब से मुझे पढ़ाई में भी मन लग रहा है, स्कूल आने में भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि सप्ताह में 2 दिन अंडा, 1 दिन मड़ुआ का लड्डू, चना, दाल, चावल, हरी सब्जी, नाश्ता, ये कभी कभी फल भी मिल रहा है, जिससे हम बच्चों को पोषक तत्व प्रदान हो रहा है। झारखंड में से कई सारे बच्चे थे जो कुपोषित थे, वे अब पोषित हो रहे हैं। इस योजना से हमारे स्कूलों में बच्चों का ठहराव हो रहा है, जिससे बच्चे पढ़ाई मन लगा करके कर रहे हैं, जिनसे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। साथ ही जो बच्चे के माँ बाप बच्चे को बाल मजदूरी करने भेज देते थे या जिनका बाल विवाह कर देते थे, उन सभी चीज़ों में भी अब रुकावट आ रही है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर और हमारे झारखंड सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे हम बच्चों के प्रति ऐसी सोच से हमें पौष्टिक भोजन दे रही है, यानी कि मिड डे मील। आप सबको मालूम है कि ये हमारा राज्य अब 25वां साल का होने जा रहा है। इस रजत जयंती के शुभ अवसर में भी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। कितने बच्चों ने राज्य अलग होने के बाद जन्म लिया यहाँ, या उससे पहले किसी का जन्म हुआ राज्य अलग होने से पहले यहाँ पर? सब 2000 के बाद आप सब लोगों का जन्म हुआ है। वाह, तब तो आप लोगों ने बहुत मतलब राज का जन्म और आप लोगों का जन्म एक ही लगभग के हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब लोग देख रहे हैं बच्चों कि हम लोगों ने अपनी पीढ़ी या अपने बच्चों के लिए या आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग माध्यमों से उनको एक बेहतर दिशा दे सकें, बेहतर जीवन यापन करने का उनके मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वो मजबूत हों। और सबका एक अलग अलग चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसीलिए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, उसके बाद एक देश के आम नागरिक की तरह आपको अपना जीवन के रास्ते को तय करना पड़ता है। झारखंड संभवतः यहाँ पर कई चीजों की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती रही है। गरीबी, सबसे बड़ा
विषय रहा। क्योंकि गरीब होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से वो ना वो आगे कुछ सोच सकता है, ना आगे कुछ समझ सकता है, ना आगे कुछ कर सकता है। जैसे कोई भी गाड़ी में बिना पेट्रोल भरे एक कदम नहीं चलता, फिर उसको ढकेल के ले जाना पड़ता है। लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज है इसको ढकेल कर भी नहीं ले जाया। और ढकेलने वाले लोग जो होते हैं, अगर सरकार इस बात को समझती है कि देश राज्य में गरीबी है, उसको कैसे आगे सपोर्ट किया जाए, तभी थोड़ा बहुत कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आप सब लोगों के लिए मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक, यहाँ तक कि आपकी ग्रेजुएशन तक, बल्कि उससे भी और अच्छे बेहतर करने वाले बच्चों के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप भी हम लोगों ने चला रखी है। कल ही के कैबिनेट में हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कुछ स्टेम लैब का एक ये बनाया है, ये पारित किया है कि सभी स्कूलों में ये लैब इंस्टॉल हो, जिससे बच्चे को और बेहतर शिक्षा प्रदान हो सके। और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना भी ये थी कि आज के दौर में समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव होता है। तो आज के कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम में आप प्राइवेट स्कूलों के साथ आपको अगर किसी कंपटीशन में बैठना है तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि उस बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हम अपने स्कूलों को चलाएं। अभी तो बहुत अधिक नहीं है, महज 80 स्कूलों का ही हम लोगों ने अभी हम लोग कन्वर्ट कर पाए हैं, लेकिन इसके दायरे भी और हम बढ़ाएंगे और एक नए रूप में राज्य सरकार के एजुकेशन व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। और आपके शारीरिक रूप से आप और मानसिक रूप से सेहतमंद रहें, इसकी भी हमारी ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक यहाँ इस भौगोलिक जो झारखंड का है वो कई मायनों में अलग अलग विषयों पर बहुत प्रभावित रहा है। यहाँ मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रही है। देश में सबसे अधिक लगभग इस एरिया में रहा। बच्चे कुपोषित बड़े पैमाने पर यहाँ जन्म लेते रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग मिड डे मील हो या बच्चों को पौष्टिक आहार हो, वो कैसे हम लोग दें, ये हम लोग लगे हुए हैं। और हमारा ये है कि आप लोग इतने 10 आए हैं, आप 10 बच्चे और 10 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सरकार के बहुत सारे आज ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये योजना का लाभ कैसे लिया जाता है। आप लोग उन 10 को, हम नहीं कहेंगे कि आप पूरे 50-100 लोगों को, आप एक बच्चे को आपको अगर लाभ मिल रहा है, उस सारा लाभ उसको कैसे मिले उसको आप गाइड करें। और उस बच्चे का भी जिम्मा ऐसा हो कि वो भी सिर्फ एक बच्चे को करे, तो सोचो कितना बड़ा ये। बहुत सारे बच्चे आज के दिन में भी जानकारी के अभाव में चीजों का लाभ नहीं ले पाते हैं। थोड़ा सा आप लोग का सहयोग और होगा तो हम तो बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी बहुत कुछ बहुत व्यक्तिगत स्तर पर जाकर काम नहीं कर पाती। इसके लिए आपको सरकार का एक अभिन्न अंग के रूप में भी आप अपने आप को देखिए कि ये सरकार हमारे लिए दी है, तो हम अधिक से अधिक इसका लाभ कैसे लें। नहीं तो पता चलता है कि कोई योजना का लाभ यहाँ के अगर किसी भी स्कूल में या किसी भी
जिले में या राज्य में 1 लाख बच्चों को मिलना है, अगर 50,000 ही मिल रहा है तो 50,000 तो बेकार है, खाली हो गया वो, उसका लाभ तो मिला नहीं। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा लाख लोगों तक वो योजनाएं जाए। तो आप एक को मदद करेंगे, वो एक को मदद करेगा, वो एक को मदद करेगा, तो संभवतः ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग की हर योजना जमीनी स्तर तक उसको प्रभावित करेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं बात करने के लिए। तो आप लोग को ये सारी जानकारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सरकार के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उससे आप सब लोगों को फायदा भी है। और आपको पता है कि हम लोग बच्चों को जो झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड या SSC बोर्ड के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, किसी भी सेक्शन में, उन सब को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी देते हैं। बल्कि उसके साथ साथ हम लोग आज के दिन में ये लैपटॉप भी देते हैं और एक मोबाइल भी देते हैं। सभी जितने भी बच्चे हैं झारखंड, जो जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और ये लगातार हम दे रहे हैं। ये जब हम सरकार में आए, हम उसी समय से हमने इसको शुरू किया था, लेकिन बीच में हमारे सरकार में नहीं रहने से वो फिर बंद हो गया था। फिर हम आए, फिर हमने उसको चलाया, और अभी बहुत कुछ करना है। यहाँ तक अभी बात खत्म नहीं होगी। ये हर बार कुछ न कुछ नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं। बहुत से हॉस्टल वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पर?